कैसन रहा ट्रेनिंग? अरे भौजी का बताई, बस पूछी मत रुआ। विदेशी पानी पी पी के शरीर के कुल खून पानी हो गई बस ससुर के नाती के। का भइल जो अपना भतीजा के इतना कोस रहल बा? आ कोसी ना तो का करी भौजी, कहाँ तक बड़का भैया के दहाड़ सुन के शेर के कलेजा कांप जाते रहे, आ कहाँ ई ससुर बकरी जैसन में नहीं आता है। ये तो बच्चा से ही डरपोक रहे। जब 2 बरस के रहे तो बिलाई देख के रो के प्राण देत रहे। अरे बाप रे, बहुत ठंडा पानी बा भाई। ये फ्रिज व्रिज के पानी हम ना पिए नहीं भौजी, घड़ा मटका के तो लिया ही ना, घड़ा मटका अच्छा होकेला। गढ़ा मटका के तो नहीं खे? अब नहीं खे तो ऐसा करी सादे पानी ले आई। ठीक बा। हाँ तो हम का कहत रही कि 2 बरस से कुत्ता के देख के घर में भाग के आ जात रही, और जब बड़ भइलन तो यहाँ से दूर पढ़लन लिखलन, अब आ गए यहाँ तनी ठोक बजा के ठीक कर दी। इतना बड़ा पहलवान बा, निशानेबाज हो, और हम हूं तो देखे तो हर बहादुरी। अच्छा ई बात ठीक बा भौजी, जब इतना बोल देलू तब देखत जा अपना देवर के कमाल। अपना बड़का भैया के औलाद के मैसन फौलाद के बनाइब नू कि महाराजगंज तक का पूरा जिला जवार ओकर दहाड़ सुन के कांप उठी। खाली तू देखत जा, बुझा गए? भैया जी का बात है रे? कोई बद्री पहलवान आइल बड़ा। हे साला, ये चिरकुट हम के यहाँ भी चैन से ना रह दी। अच्छा भौजी हम आओ थे। बदरिया, ए बदरिया, कहाँ है रे तू? ए, आने दो उसको, आने दो, आने दो, आने दो। आजा 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 आजा। अरे 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 रो क्या रहा है? चुप साला चुप, क्या हंस रहा है रे? हैं? लवंडा का नाच हो रहा है क्या यहाँ? खी बिना मतलब खी साला एक लपड़ लगेगा ना सब हंसी अंदर घुस जाएगा, बुझाया? अब तुम रे पहलवान का नाम हंसाएगा? हैं? अगर पहलवान रोएगा तो दुनिया तो हंसेगा ही। दुनिया के भाड़ में हमको तो आपे से मतलब है, हमको यहाँ छोड़ के कहाँ चले आ? अरे साला तो क्या करें, जहाँ जहाँ जाए लंगोटा में तुमको टांगते फिरे। आप न टांगिएगा तो हम खुद टंगा जाएंगे, बोल के आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बदरिया, इस शहर है टाउन, हमारा अपना गांव नहीं है। और तुम साला देहाती भुच्चड़, यहाँ शहर में कैसा रहेगा तुम? आप जैसे रखिएगा वैसे ही रह लेंगे, लेकिन आपको छोड़ के हम जाएंगे नहीं। जैसे गांव में छाया बन के रहते थे वैसे ही हो, आपका छाया बन के ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ हाँ बस चुप जा, चुप हो जा, चुप हो जा, हो गया। साथ जी गठरिया कहाँ रखे? साला नौटंकी बाज, तुम्हारा सब नाटक समझते हैं। ए जी भैया। एगो काम कर, एगो कोठरी खोल दे इसके लिए, जा चलिए जा 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 जा। तुम साला हैं? दोबारा दांत निकालने की गलती मत करना। तुम लोग बदरिया को पहचानता नहीं है अभी, 17 गांव के पहलवानों को पछाड़ चुका है। खाली हमारे ऑर्डर का देर है, छतिया पर चढ़ के हूँ मच देगा, बुझाया? जा जा साला गेट पे जा, भाग। साला हमको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारी माँ है हमारे सपोर्ट के लिए। हमारी माँ भी एक पॉलिटिशियन है, और ये बात तो तुमको मालूम ही होगी। अरे जया, हमारा ये मतलब नहीं था, तुम हमको गलत समझ रही हो। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे भाई, श्रीकांत की मरारू निशा भी लड़ना चाहती है इलेक्शन। समझ गई। तो तुम धर्म संकट में पड़े हो कि किसको सपोर्ट करें? निशा को तो हम इलेक्शन लड़ने से मना कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की औरतें घर के चौखट के बाहर कदम नहीं रखती। तो ये बात निशा पर लागू हो सकती है, क्योंकि वो उस घर की बहू है। लेकिन हमने तो तुम्हारी चौखट पर कदम तक नहीं रखा है। हम तो ये इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, चाहे तुम सपोर्ट करो या ना करो।
अच्छा ठीक है, कुछ और बात करते हैं। नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। भाई गलती हो गया, सुनो ना। ठीक है, मुझे बार में बात नहीं। नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। छोड़ो ना। क्या गाड़ी बंद करे। साला खाली जगह देखी नहीं, हनीमून चालू। देखे महाराजगंज की कौन सी लौंडिया है जो खुलेआम इश्क लड़ा रही है। ए, कहाँ चिपका चिपकी हो रही है इधर? प्रणाम भाई जी। बाय मिस्टेक हो गया भाई जी, भारी गलती हो गया। कहा तांग झांग कर रहा है रे? कुछ नहीं भाई जी, भाभी जी को पहचान रहे थे, आगे से मिस्टेक ना हो। अरे खाली पहचानने से काम थोड़ी चलेगा। चल भाभी को प्रणाम कर। अरे प्रणाम। पांचू, धन्यवाद। अरे क्या? ठीक से पहचान लिया ना? हाँ भाई जी, पहचान ली भाभी को। अब तो मुलाकात होती रहेगा। क्या है कि तुमरे वार्ड से खड़ी हो रही है नगर पालिका के इलेक्शन में। अच्छा, नगर पालिका के इलेक्शन में भैया जी का हाथ है तो कौन रोक सकता है क्या? जीत तो भाभी जी की रहेगी। चलो जाओ, ड्यूटी करो। जी जी भैया जी। टोपी ले जाओ। जी भैया जी, थैंक यू भैया जी। खुश खुश। दिखाइए दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा सेब सही करिए इसको, और अच्छे से पकाइए इसको। जाइए, आइए आइए रितेश बाबू, स्वागत है आपका। क्या हुआ? इतना अर्जेंट काहे बुलाए? अरे इधर तो आइए पहले आप, बहुत सॉलिड न्यूज है आपके लिए, सुनिएगा तो उछल जाइएगा। क्या न्यूज? 10 नंबर वार्ड से जया ठाकुर खड़ी हो रही है इलेक्शन में। जया ठाकुर? ये कौन चीज है? बोलते हैं ऊंची चीज है रितेश बाबू, सुनिएगा तो उछल जाइएगा। अरे पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। आपके भाई साहब विजयकांत बाबू की प्रेमिका है। ये खबर तुमको किसने दी? परसवा ने बताया, बता रहा था कि नदी किनारे दोनों इश्क लड़ा रहे थे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का रितेश बाबू? सांप नहीं सूंघ गया, ये खबर नहीं, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। बस आग लगाने की देरी है। वो क्या कर रही हो दुल्हन? इलेक्शंस की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, वो तो है। बहुत मेहनत कर रही हो तुम इलेक्शन के लिए। जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुल्हन, जीतोगी तुम तब ना जब वो लोग तुमको इलेक्शन में खड़ा होने देगा। मैं माँ के ऑर्डर से इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। ना ना, ई घर में खाली एक ही ऑर्डर चलता है, और वो है विजयकांत का, और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देगा। मैंने बाबा से बात कर ली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा? अरे बिन पेंदी का लोटा है वो, जिधर वेट बढ़ा ना उधर ही ढुनक गया। जिस मुंह से तुमको हाँ कहा है उसी मुंह से तुमको ना कह देगा। बहुत जल्द बुलावा आने वाला है। अब विजयकांत को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। जिस वार्ड से तुम इलेक्शन में खड़े होने जा रही हो उसी वार्ड से विजयकांत की महबूबा जया खड़ी हो रही है। अब वो तुमको सपोर्ट करेगा या जया को, ये सोचने वाली बात है।
आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाए तो हैं, बाकी अभी समझ नहीं आ रहा है कि जॉन बात के लिए बुलाए हैं, वो बात तुमसे कहें कैसे। बाबा, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं हर बात के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। कैसे कहें कि जॉन बात के लिए हम तुमको आशीर्वाद दिए हैं, उस बात से तुम पीछे हट जाओ। मतलब? मैं समझी नहीं। देखो बेटिया, भैया तो अभी दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके संस्कार अभी जिंदा हैं। हाँ बाबा, इसमें क्या शक है? तब फिर इलेक्शन लड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। क्यों? मैंने तो माँ जी की परमिशन और आपके आशीर्वाद के बाद ही ये फैसला लिया था। फिर आप मुझे पीछे हटके क्यों कह रहे हैं? समझ लो कि इसी में इस घर का और परिवार का मर्यादा है। ये आपकी राय है या किसी और की? जिन्हें आज अचानक इस घर की मान मर्यादा का ख्याल आया, क्या बाबा आपने उनको पूछा कि ख्याल उन्हें अचानक क्यों आया? मैं बताती हूँ कि कैसे विजय भैया फैमिली रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के नाम पे हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हैरान हो गए ना बाबा? लेकिन यही सच है। विजय भैया इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ये इलेक्शन लड़ना चाहती है। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड के सामने इलेक्शन में खड़ी रहूं। लेकिन बाबा, आप उन्हें जाकर कह दीजिए कि उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो मैंने फैसला लिया है। उनको अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना है तो करे। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। मुझे उनकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे घर वालों को सपोर्ट है और मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या कर रहा है बदरिया? अरे तेरी जोर लगाना, साला 3 दिन से मालिश नहीं हुआ है, बदन का फूल टूट रहा है। इसलिए तो भैया सीधे गांव से चले आए आपके पास कि यहाँ आपका कौन सेवा करेगा, कौन मालिश करेगा। छोटे ससुर जी, मटर गश्ती चल रही है? हाँ, तो बड़का बैरिस्टरी पढ़ के आए हैं यार। हाँ? बाप और ससुर से ऐसे ही बात करते हैं। ये पढ़े हैं क्या बैरिस्टरी में? अजी, हम जितना पढ़े हैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है कि भाई की संपत्ति है, अब भाई मटर गश्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन ये दूसरा लोग जो मजा लूट रहा है। देखिए मेहमान बाबू, आप रिश्ते में इस घर के दामाद लगते हैं, इसीलिए खाली समझा के छोड़ दे रहे हैं आपको। कोई दूसरा होता ना तो उसका दोनों तंगड़ी अभी तक तोड़ चुके होते हैं। जाइए अपना काम कीजिए, दुलारी भौजी के खिलाफ हमको भड़काने का कोशिश मत कीजिए, बुझा गया ना? जाइए। इसीलिए सब कोई कहता है कि पहलवान को बुद्धि बांटने जाओगे तो अपना खुद का टांग तोड़वाओगे। 500 रुपया फीस का ले लेते हैं ऐसी सलाह काम। बात कर रहे हैं भाऊजी की। अरे वो भाऊजी जो आपकी हैं वो हमारी भी सासू लगती हैं, लेकिन भरोसे की औरत नहीं है वो। समझ में नहीं आता आपके? जब आपका जरूरत नहीं था तो कोई आपको पूछता था? अब जब लड़ने मरने की बात आ गई तो आपको सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब या तो विजयकांत आपको मार देगा या आप विजयकांत को मार देंगे। अगर विजयकांत ने आपको मार दिया तो इनमें से किसी को कुछ नुकसान होगा? हाँ, बोलिए। और मान लीजिए आपने विजयकांत को मार दिया तो ये सारे मिलके आपको मार देंगे। खेला खत्म? समझाओ, समझाओ इन्हें। इसीलिए कहते हैं कि पहलवान का बुद्धि घुटने के अंदर होता है।
भैया जी, ये मेहमान बाबू 100 का नहीं, लाख रुपया की बात कर गए। काका, हम नहीं कहे हैं जय को इलेक्शन में खड़े होने को, ये उसका खुद का फैसला है। हम तो बस उसको कहे थे कि हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। काका, आप कह दिए तो कह दिए। विजय, तुम्हारे ये फैसले से घर में महाभारत छिड़ सकती है। तुमको ये परिवार को भी बचा कर रखना है। तुम कुछ भी करो, कैसे भी जया को समझाओ। काका, हम जय को कैसे मना करें? उसकी माँ एक पॉलिटिशियन है, उसके घर वालों का भी इच्छा है कि वो इलेक्शन लड़े। वो नहीं मानेगी हमारी बात। तो तुमको क्या लगता है निशा मान जाएगी? विजय, जया अभी ये घर की बहू नहीं है, निशा ये घर की बहू है। और ये घर के लोग भी निशा को ही सपोर्ट करेंगे, जया को नहीं करेंगे। विजय, बात समझने का कोशिश करो। अगर घर में फूट पड़ जाता है ना, तो बाहर का लोग ये बात का फायदा उठाते हैं। अगर हम लोग का ताकत कमजोर पड़ गया तो ये जो साम्राज्य खड़ा है ना सामने, इसको खत्म होते हुए देर नहीं लगेगा। हम पूछा था नहीं कि वो मोट बुद्धि के पहलवान के यहाँ बुलावे के का जरूरत रहे। और विजय कंतवा के मारे खतरा हम काफी नहीं का। तू कितना उजिया ले ले बाड़ा, हम देख ले बानी। और वह खातिर हमरा रजन लाल के यहाँ बोलावे के पड़ल। अच्छा, जब इतना बड़का सुरमा बाड़े तो अकेले मैदान का नहीं खन मार ले? अपना उदयवा के कंधा पर रख के बंदूक चला होता रहे। यही खातिर हम रजन लाल के कहले बानी। अब अपना बाप के बदला तो उदय के ही लेवे के पड़ी ना। जब उदय के बदला लेवे के बाद तो फिर वो पहलवान के क्या जरूरत बा? यहाँ बैठ के दंड पेलता रहे। अब पहलवान बा तो दंड तो पहल बे करी नू। दीदी, थोड़ा बुझात कहे नहीं है? देख, अपना उदयवा के गोली गोला में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। वो जब छोट रहे, एगो पटाखा फूट जाओ तो कहीं तो डरत भाग जाओ। ओकरा डर लगेला गोली गोला से। कहाँ? अरे कैसन मामा बाड़ा तू? ये बात तोरा समझ में आ रहल बा ना? तो ओकरा मन से डर निकाल के फेंक दो। और हम तोहरा से पूछे तानी, जे बेटा अपने बाप के खून का बदला ना ले सकी, कवन काम के बेटा भइलू आखिर? कैसन बात करते रिश्ते? जौन लड़का के गोली गोला में इंटरेस्ट नहीं है, ओकर जिंदगी बर्बाद करे पे काहे तुले बड़ा तू लोग? और यही खतरा ऑस्ट्रेलिया भेजल गेले पढ़े लिखे खतरा। और एहू से बड़ बात तारा बुझात नहीं है। अच्छा, हम हूं तो सुनी, कवन बात बा जे हमरा के नहीं बुझात? तो जो रज्जन लाल पर इतना भरोसा करता रू तू, देखिए एक दिन मौका लागी नू तो गीदड़ जैसे विजय कांतवा के सामने अपने उदय के छोड़ के और भाग जाई। और भगवान न करे कहीं कुछ होके। इक्के को बेटा बात तुम्हारी सुन ला। चौधरी जी आयल बड़े, मालकिन से भेंट करे खातिर। ठीक बा, भेज दे यहाँ। इतना दिन के बाद चौधरिया यहाँ? आई बैठी। नहीं बैठेंगे नहीं, थोड़ा जल्दी है। क्या बात है चौधरी जी, बड़ा दिनों के बाद यहाँ का याद आ गया? कैसी बात कर रही हैं? अरे नमक खाए हम यहाँ का, कैसे भूल सकते हैं रास्ता? वो क्या बताएं, जब से नया एसपी आया है ना, गिद्ध जैसा नजर रखता है सब पर। बहुत छिपते छिपाते आए हैं। खास इन्फॉर्मेशन है क्या? एकदम सॉलिड न्यूज है। अरे विजयकांत को घेरने का तैयारी कर लीजिए। अरे पारसनाथ हमको खबर दिए हैं। अच्छा। कि वो हर रोज अपनी महबूबा से मिलने जाते हैं नदी किनारे, वो भी एकदम अकेले। तो नदी किनारे कहाँ जाता है? कुछ जगह बताइएगा तब। अरे विश्रामपुर का पुलिया है ना, उसके किनारे काला गाड़ी खड़ा मिलेगा आपको, ठोक दीजिए। न्यूज पक्का है ना? अरे कभी गलत हुआ है? हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, सो दे दिया। बाकी तो आपका काम है। प्रणाम। दीदी, विजयकांत का कहानी खत्म, हम जा रहे हैं। पुतन, जोश से ना होश से काम लेवे के पड़ी। अई बार तू खाली विजय कंतवा पर नजर रखबा, धरे के काम रजन लाल करी है। परसवा का इंफॉर्मेशन काम आ गया रितेश भाई। विजयकांत की घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। बस समझ लीजिए, टाइम आ ही गया है जिसका हमको इंतजार था। आपको खाली सही इंफॉर्मेशन देना है कि यू अपनी महबूबा से मिलने कब निकलता है। पुतनवा से कहना विजय कंतवा को 2 गोली हमारी तरफ से मारे। टू मच मम्मी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भाभी को इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। कैसे अजीब इंसान है ये। चुप कर मेधा। अरे कितनो बात तो तोहार बड़ भाई बा। बड़े भाई माय फुट। भाभी,
भाभी आप अपने इस डिसीजन को बिल्कुल मत बदलिएगा। आप इलेक्शन जरूर लड़ेंगी। अरे बात खाली इलेक्शन के नहीं खे, हमरा तो चिंता ये बात के लागल बा कि विजयकांत आग के जोन ढेर में फूंक मार रहल बारन, क्या का हुई। आप किस आग की बात कर रही है? अभी से ई हाल बा तो घर में तो महाभारतें हुई ना। अब आज ना तो कल जया के घर में आवे के बा। लेकिन वो इस घर में क्यों आएगी? ये घर हमारा है। जितना ये घर तोहार श्रीकांत के बा उतना ही विजयकांत के बा। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि महाभारत के डर से भाभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी? भाभी आप इलेक्शन जरूर लड़ेंगी। देखो मेघा, मैंने फैसला माँ के आशीर्वाद के बाद लिया था। अगर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तभी मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी, नहीं तो नहीं लड़ूंगी। दुल्हन, जया जब कन्या बन के आई तब आई। अरे तू तो पहले ही से घर के पुतौ बारू, और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू माँ। झुलनिया मार कराई, झुलनिया मार कराई, जे हमरा सामने आई उत जाए जान से, उत जाए जान से। झुलनिया मार कराई, जे हमरा सामने आई उत जाए जान से, उत जाए जान से। रसवंती फूल बा बहुते काम के, मधुवंती रसवंती फूल बा बहुते काम के। इह पर बैठे गो भंवरा ऊह बड़ा नाम के, इह पर बैठे एगो भंवरा ऊह बड़ा नाम के। तोर अखियां बनल कटारी, बनल कटारी, तू चलावेल जैसे यारी, यूं तो बिगड़े मान से, बिगड़े मान से। तोर अखियां बनल कटारी, तू चलावेल जैसे यारी, यूं तो बिगड़े मान से, बिगड़े मान से। कि झुलनिया मार कराई, जे हमरा सामने आई, ऊ तो जाए जान से, ऊ तो जाए जान से, ऊ तो जाए जान से। तू यहाँ बैठ के इत्मीनान से सुपारी काटा, और वो जीजा जी के राजपाट लुटावे में लागल बड़े। अरे के लुटा रहल बा राजपाट तोरा जीजा जी के? और के उहे जकरा के रखवाली करे खतरा बोले ले लुआ। अच्छा बूझ गई नहीं हम केकरा बारे में बोलत तारे। अब का कइले है रज्जन लाल? वो बथान में बाई जी के बुला के नाच करावता रहे, अब दोनों हाथ से पैसा लुटावता रहे, और साथ में बैठ के पिए तो बड़े अपना गनमन सबके बर्बाद करता रहे वहां के। ई का कहता रे तू? हम कहता नहीं तो विश्वास दिखे होत नु, अपना आंख से देख लिए तो विश्वास हो जाई। चोर के पहरादारी देबू नु तो ये हाल हो। रजन भाजी क्या बात है, बड़ा गुस्सा में दिखाई देता रू। रजन लाल, हम तोरा के यहाँ अय्यासी करे खातिर नहीं खेले आइल बानी। अय्यासी? कौन साला कहता हम अय्यासी कर रहे हैं?
अरे हम तो अपना दुश्मन को संदेशा दे रहे हैं कि देख ले बेटा, हम डरे नहीं हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि दुगना ताकत से तुमको बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुन रही हो ना बकलोल जैसन बात? तुम इनको विजयकांतवा के खत्म करने का ऑर्डर दी थी और ये नाच देखने में तैयारी कर। ए पुतान, जवान कुछ भी कहना है ना, हमसे सीधा डायरेक्ट कहो। क्या भौजी से जराना सब जैसा लगा बुझा रहे हो? हाँ तो हम डायरेक्टे बोल रहे हैं, हमको कोई डर वर नहीं लगता है। दीदी आपको ऑर्डर दी थी विजयकांतवा को खत्म करके और आप नाच में मगन हो गए हैं। एक नंबर के बुर्बक हो तुम, धुरलोल, बुझाया? अरे ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन को ये लगे कि अरे ये सब तो नाच गाना में ही मस्त हैं। बुझ गए? नहीं बुझोगे बच्चा, ये रज्जन लाल का दिमाग है, रज्जन लाल का। देखा भाजी, हमारे दुश्मन को तनिको भनक लग गया ना कि हम लोग उसको घेरने के चक्कर में हैं, तो उस ससुरा सावधान हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। हम सच कर रहे हैं नू, बताइए। चुप! अभी तू ये हालत में नहीं खा कि हम तोरा से बतियाई। जाके अपनी कोठरी में सूत जा। चला चला जा सूता रूम में अपना। अरे साला बाबू, हाथ मत लगाओ। हम पूरा होश में हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। हाँ होश में है, पाँव जमीन पे टिकट नहीं किया, होश में बाढ़ है तो मंगाता नहीं। ए भौजी, एक तो बात सुन ला, केहू भी हमारा से रज्जन लाल से ऊंचा आवाज में बात करे हमको अच्छा नहीं लगता है। केहू भी रज्जन लाल से ऊंचा आवाज में बात नहीं करेगा। सुन ले लू, ये हुए तार हथियार। ए मुरली, अच्छा विजय, जया से मिलने जा रहे हो? जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। हम तो फैसला ले चुके हैं काका, अब देखना ही है कि हमारा फैसला सुन के जया का फैसला लेंगे। संकट के घड़ी में जो भी धैर्य से काम लेता है वह विजय होता है। तुम तो खुद विजय हो, जाओ सब ठीक हो जाएगा। हाँ रितेश भाई, हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। तो अब ये कर देते हैं खत्म इंतजार, तुम्हारा भी और यमराज का भी। बहुत चीलिया ये विजय कंतवा, अब उसको यमलोक पहुंचाना ही पड़ेगा। सुनो, पुत्तनवा से कह देना कि भंवरा फूल का रस चूसने निकल चुका है, समझे? क्या बात कही रितेश भाई, राजब से का तैयारी शुरू कर दीजिए। विजय कंतवा का टाइम खत्म है, आपका शुरू होने वाला है। हम ही न्यूज़ देते हैं पुत्तन भाई को। वो तो ठीक है, हम अभी बाद में फोन करते हैं। अरे अच्छा ठीक है। कौन कौन है? हाँ केकरा से बतियावत रह लिया? केवाड़ी बंद करके? अरे अपन दोस्त यार से बतियावत रहे। यार दोस्त से बतियावत रह लिया? हम उड़द चिड़िया के हल्दी लगाई और तू हमरा से बुझावत रे? देता तनी हमरा के मोबाइल। फोन का करूं? अपना दोस्त यार से बतियावल हराम कर दूं का?
ऐसा कौन जरूरी बात बा जोन केवाड़ी बंद कर ले बड़ा? अब हर काम में टांग अड़ावल जरूरी बा? कोनो काम धंधा तो है नहीं। बैठल बुढ़िया का करे? ई कोठरी के धान ऊ कोठरी, ऊ कोठरी के धान ऊ। चुप करा, करम फूट गए हमारे। अरे कैसे बेटा बड़ा तू, दोनों काम के ना। जा यहाँ से, हमारा दिमाग न खाओ। ए, आज अगर हमार भाई ना रहे तो ये टंटनाक बोली ना निकले मुंह से। भूखल मर गई रहती हमने अब तक। अभी आवारा गर्दी और बिना मतलब के काम छोड़ के कौनो बढ़िया काम कराई घरे खातिर। हम नहीं की चाहत कि तोहार अंत तुहार बाप जैसन होए। अब हमारा दिमाग न खाओ। मिस्टर बाहुबली, कभी तो समय से आया करो। आज फिर तुम आधा घंटा लेट हो। पता नहीं कब सुधरोगे। अब खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें मैडम, आप ही बताइए। चलिए। कहाँ खोए हुए हो? देखो, जब भी तुम हमसे मिलने आया करो, ये बिना मतलब की टेंशन उधर ही छोड़ दिया करो, समझे? नाराज हो गए क्या? हम तो मजाक कर रहे थे। क्या करें का ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम हैं ना, हमसे बताइए क्या बात है? अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। हुक्म तो कीजिए जनाब, आपके खातिर तो जान भी हाजिर है हमारी। आप जान मत दीजिए हुजूर, बस एक छोटा सा मदद कीजिए। आप इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लीजिए। क्या कह रहे हो? क्या हो गया तुमको? तुम ही हमको इलेक्शन में मदद करने का वचन दिए थे और अब तुम ही। क्या बात समझने का कोशिश करो। निशा इलेक्शन में खड़ी हो गई है। अभी चर्चा शुरू हो गया है कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, इसलिए निशा को रोक रहे हैं। तुम तो जान बे करती हो कि सौतेला का ठप्पा हम पर पहले से ही लगा हुआ है। दुनिया की बहुत फिक्र रहती है तुमको, हाँ? हमारी फिक्र थोड़ी है। क्या बात समझने का कोशिश करो। हमारा परिवार में बिखराव का स्थिति आ गया है। अब ना तो हम कुछ सोचेंगे और ना ही कुछ समझेंगे। एक बात साफ कह देते तुमसे विजय, तुम अगर मदद नहीं किए तो अकेले लड़ लेंगे, बाकी लड़ेंगे जरूर। इसकी माँ का काय रे?